अस्सलाम वालेकुम। देखो स्टार्ट करते हैं आज का जो है लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमने एक क्वेश्चन नंबर 4 से हम करा रहे हैं। जो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में है ना प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किए थे, 4th करा दिए थे, 5वें का सिर्फ समझाए थे हमने। इसलिए जो है आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हाँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम आसान था, जो कि बार बार ये कराए हम लोगों ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 5 अभी स्टार्ट करते हैं। कितने लोग आ गए हैं पार्टिसिपेंट? 15 लोग ही हैं। बाद में 30 लोग होते हैं, 32 लोग होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आते नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, चलो ठीक स्टार्ट करें। देखो सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 न्यू रुपीज 20 लाख, यहाँ 20 लाख दिया हुआ है। 20 लाख न्यू कैपिटल divided into 100 equity shares at a premium of ₹220 per share। तो 20 पर शेयर है ना, प्रीमियम जो है 20 पर शेयर है। हाँ, तो इन्होंने इशू कितना किया, नंबर ऑफ शेयर्स? देखो ₹20 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 20,000 शेयर इन्होंने इशू किया है। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। तो अगर ₹20 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया इन्होंने। नंबर ऑफ शेयर इशू 20,000। 100 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम है 20 रुपीज। लेकिन देखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 2 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। 10 रुपए जो है अलॉटमेंट के टाइम आ रहा है, 10 रुपए जो है फाइनल कॉल के टाइम आ रहा है। तो 10-10-20 रुपए प्रीमियम हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 बार जो है सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों में इंक्लूड रहेगा एंट्री। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब एंट्री जो है पहले के जैसा पूरा कॉपी है। पहले जो बार बार करते आए हो वही से वही जो है जनरेटी रहेगा। अब देखो कितना शेयर आया। The issue was oversubscribed to the extent of 26,000 equity shares। 26,000 एप्लीकेशन आया है, 20,000 शेयर इशू किया था कंपनी ने, 6,000 इक्विटी शेयर ज्यादा आया है। The applicants on 2,000 shares were sent letter of regret मतलब रिफ्यूजल, and their application money was refunded। यानी 26,000 में 2,000 को रिग्रेट लेटर गया है। रिग्रेट लेटर मतलब रिफ्यूजल लेटर, आपको हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं, ऐसा लेटर गया है। जब उनको लेटर ऐसा गया कि 2,000 हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं, तो उनको कंपनी क्या करेगी, पैसा रिफंड करेगी। तो एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। बचा कितना, 26 में 2,000 कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया, बचा 24,000। अब 24,000 में 20,000 को अलॉट होगा, उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहां देखो लिखा है रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। यानी 24,000, 2,000 रिजेक्ट हुआ तो 24,000 बचा, 24,000 में 20,000 को अलॉट होगा प्रो राटा बेसिस पर, यानी रेशियो में अलॉटमेंट। तो 4,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहेगा वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। जहां भी प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट होता है वो कहां एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट में।
ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, पूरा का पूरा पैसा रिसीव्ड हुआ है, कोई यहाँ फॉरफीचर नहीं है, कुछ नहीं है। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम दो पार्ट में है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, रिफंड भी है और एडजस्टेड भी है, बस इतना ही है। बाकी जनरलिटी सब एक्चुअल जो पीछे प्रॉब्लम से करते आए हैं वही है। अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा कितने पर, 26,000 पर, 26,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। और एप्लीकेशन मनी क्या है, एक शेयर का 10 रुपए है। तो पहले फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव का होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 26,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी 26,000 पर आ गया है। अब 26,000 में जो है कंपनी क्या कर रही है कि 2,000 को रिफ्यूज कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रिफंड गया। Being excess application money on 2,000 equity share at ₹10 per share refunded, 2,000 शेयर का रिफंड हुआ। अब बचा 24,000, 24,000 में 20,000 को अलॉट होगा, तो 4,000 जो एक्सेस है वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। तो देखो एडजस्टेड अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 4,000 इक्विटी शेयर एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। तो 2,60,000 एप्लीकेशन मनी आया, जिसमें 20,000 रिफंड हो गया और 40,000 बोल रहा है कि एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। यानी यहाँ रिफंड भी है और एडजस्टेड वाला भी एंट्री है। ठीक है, तो ये रिफंड की एंट्री और एडजस्टेड वाली एंट्री। उसके बाद जो है इन्होंने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो एडजस्ट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर जो शेयर कैपिटल में होता है वो एक्चुअल जितना इन्होंने इशू किया है उतना ही ट्रांसफर होगा। तो 20,000 शेयर इशू किया है तो एप्लीकेशन मनी 10 रुपए है, तो 2 लाख ही ट्रांसफर होगा। ये एंट्री जो है सेकेंड पर भी पास कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 4,000 शेयर्स एडजस्टेड अगेंस्ट। देखो ये रिफंड की एंट्री भी है, एडजस्टेड की भी है। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग
पहले से नहीं था क्या? हाँ पहले से था? हाँ, वो थोड़ा नहीं, बीच में वो कॉल आया था तो कट गया था। हाँ, तो म्यूट हो गया था। कॉल के टाइम में म्यूट हुआ था ना? हाँ कुछ आवाज ओपन कर दो ना सबके लिए। हाँ, अनम्यूट है सर। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? हाँ, आज ही मैं हेलो। लॉगिन किया हूँ, आज ही आ गया। हाँ, अच्छा, आवाज आ रही है ना? ठीक है। देखो ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर उसके बाद रिफंड और एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये हमारा समस्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये पहले से इसमें कुछ नया नहीं है। अब देखो उसके बाद अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट मेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मेड विथ प्रीमियम है। देखो 10 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है और 10 रुपए जो है फाइनल कॉल के साथ है। तो अब देखो अलॉटमेंट मनी 40 रुपए अलॉटमेंट मनी है, 10 रुपए प्रीमियम, टोटल 50 रुपए हो गया। तो 50 रुपए जो है का लेटर जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए प्रीमियम है तो ये प्रीमियम प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, तो प्रॉफिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट होता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम being allotment money on 20,000 equity share at ₹50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो अलॉटमेंट 40, 10 रुपए प्रीमियम, तो टोटल 50 रुपए हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। इज ड्यू, यानी सबको अलॉटमेंट लेटर चला गया कि अलॉटमेंट मनी जो है आप भरो। तो 20,000 इंटू 50 तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। 20,000 इंटू 50 रुपीज तो 10 लाख रुपए। एक्चुअल में अलॉटमेंट मनी कितना है? 40 रुपए। तो 20,000 इंटू 40 तो 8 लाख जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और जिसमें जो है 20,000 जो है सिक्योरिटी प्रीमियम है। 10 लाख में 20,000 जो है शेयर प्रीमियम में जाएगा। ठीक है। अब अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा तो उधर एडजस्टेड कितना है, कितना एडजस्ट करने के लिए बोला है? 40,000। तो एडजस्ट देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। देखो 10 लाख आना चाहिए, 960 आया। क्यों? क्योंकि 40,000 एडजस्ट करने के लिए बोला ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। यहाँ पर जो 26 में 2,000 रिफंड कर दिया, बचा 24 में 20,000 को अलॉट करना है, तो 4,000 एडजस्ट होगा ना। उनको एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं हुआ है, उनको बोला है कि अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा कम भरना, तो यहाँ ये लोग कम भरेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो 40,000 जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुआ है, तो एडजस्टेड के बाद जो है ये पैसा रिसीव्ड हुआ है। तो अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ड्यू में जो है शेयर प्रीमियम के साथ पास करेंगे क्योंकि 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब देखो उसके बाद फाइनल कॉल में भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहाँ ड्यू वाली एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू के साथ शेयर प्रीमियम भी रहेगा, जैसे यहाँ अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट ड्यू में जो है शेयर प्रीमियम है। देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, यहाँ भी 10 रुपए है शेयर प्रीमियम। तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, और अलॉट में फाइनल कॉल कितना है? 50 रुपए फाइनल कॉल है, 10 रुपए प्रीमियम, तो टोटल 60 रुपए हो गया। तो 20,000 इंटू 60, 20,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 60 12 लाख। 12 लाख में जो है 50 रुपए प्रीमियम है, 50 रुपए फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल यानी 20,000 इंटू 50 10 लाख। 10 लाख जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और जो है 2 लाख जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में टोटल कितना हो गया? 2 लाख अलॉटमेंट का, 2 लाख यहाँ, 4 लाख टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर बैलेंस शीट में इफेक्ट बताना रहता तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 लाख रुपए बताना रहेगा। तो देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल सबको जा रहा है कि कॉल मनी भरो तुम लोग। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 20,000 शेयर एट ₹60 पर शेयर ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब सबको लेटर गया, अब वो लोग पैसा भर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आया है। यहाँ पर दिया ना ऑल मनी वे रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट ₹60 पर शेयर रिसीव। तो 12 लाख रुपए जो है पूरा का पूरा रिसीव्ड हुआ है। ये प्रॉब्लम जो है एकदम सिंपल था।
बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 20,000 शेयर एट ₹60 पर शेयर रिसीव, 60 रुपए के हिसाब से रिसीव हो चुका है। अब यहाँ कोई जो है फीचर नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिंपल ही था, सिर्फ यहाँ पर बाइफर्केट कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम को। ओवर सब्सक्रिप्शन जो हुआ था 6,000, उसमें से 2,000 रिफंड किया है और 4,000 जो है शेयर एडजस्ट किया है। बस ये दो तीन एंट्री जो है एक्स्ट्रा आया है इसमें, इसलिए टोटल 8 एंट्री हुआ। 3 इंस्टॉलमेंट है ना, 3 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 6 एंट्री होना चाहिए। 2 एंट्री जो है रिफंड की और एडजस्टेड वाला है बस। तो हमारे समझ से ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट 6th प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है यहाँ फोरफीचर है, हाँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना रहेगा इसको। यहाँ पर जो है शेयर फोरफीचर का है प्रॉब्लम। देखो, सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल, यानी 2 रुपए प्रीमियम है। प्रीमियम किसके साथ आता है सर? कुछ नहीं दिया है तो अलॉटमेंट के साथ रहेगा। देखो 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, तो 5 रुपए, 2 रुपए जो है प्रीमियम है, तो 3 रुपए जो है अलॉटमेंट हुआ। 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए प्रीमियम। द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, तो बैलेंस कितना बचा? देखो 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 6 रुपए हुआ, और बचा कितना? 4 रुपए। 4 रुपए में 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल, 2 कॉल में डिवाइड करना है ना उसको। बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, तो बैलेंस कितना बचा? 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 6 रुपए हो गया, और बचा कितना? 4 रुपए। 10 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम जोड़ दो, प्रीमियम तो इस पे इंक्लूड है, तो 3 और 3 6, और बचा 4 रुपए। 4 रुपए को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बनाना है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, तो 2-2 रुपए आएगा, 4 रुपए। तो अब इस तरह के 4 स्टेप हुआ, 4 स्टेप में 8 एंट्री आना चाहिए। और प्लस जो है अगर शेयर, देखो आगे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है, 1,000 शेयर ज्यादा आ गया, 10,000 इन्होंने इशू किया है, 11,000 आ गया। एंड द प्रो डाटा अलॉटमेंट वाज मेड, यानी रिफंड नहीं हो रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में फॉर ऑल द एप्लीकेंट, ठीक है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, क्योंकि रिफंड नहीं हो रहा है तो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है। आवाज आ रही है? तुम लोग जो है अपना फोटो अपलोड कर रहे हो, ठीक है। चलो देखो, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, फॉर ऑल द एप्लीकेशन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है? एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, क्योंकि प्रो डाटा बेसिस पे अलॉटमेंट है। मिसेस शोभा who were allotted 200 equity share failed to pay the first call final call, दोनों नहीं भरा उन्होंने। FFC लिखा है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है और फाइनल कॉल भी शोभा ने नहीं भरा है। हर शेयर्स वेयर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद उसका शेयर फोरफिट हो रहा है। अब री इशू हो रहा है कि नहीं, आगे नहीं दिया है, देखो री इशू नहीं हुआ है, तो सिर्फ अपने को लास्ट एंट्री फोरफिचर की पास करना है, री इशू की एंट्री नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में पूछा नहीं है। तो अब जो है हर एक स्टेप की 2-2 एंट्री पास करो, यूजुअल जैसे पास करते आए हो। हाँ, सिर्फ जो है 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी नहीं आया है, फिर वो शेयर फोरफिट भी हुआ है बस। तो एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो 11,000 इंटू 3, 11 3 33,000 एप्लीकेशन मनी आया है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 11,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर रिसीव, लेकिन कंपनी जो है 10,000 ही अपने पास शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है। 1,000 जो शेयर का पैसा आया है, 3,000, 1,000 इंटू 3, 3,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के टाइम। तो अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 रहेगा, 10,000 इंटू 3, 30,000 रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने कंबाइन कर दिया ताकि कंबाइन की समझ में आए एंट्री। हाँ, फिर उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगा, तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,000 जो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। ये दोनों एंट्री को हमने कंबाइन कर दिया तो एंट्री क्या बना?
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33,000, उसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, एक्चुअल 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000 ही ट्रांसफर होगा, बचा 3,000। 3,000 कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। थोड़ा इसको हाईलाइट कर दिया है। Being application money on 10,000 shares transferred to share capital and remaining money adjusted against allotment। दो एंट्री को कंबाइन कर दिया। आप लोग अलग अलग एंट्री पास करके जैसे समझाया हूं मैंने इसके पहले वाले में, तो यहाँ दो एंट्री कर सकते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 30,000, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,000 3,000, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन की दो एंट्री हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड रिफंड, सॉरी रिफंड नहीं है, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की दो एंट्री, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है 2 रुपए, 5 रुपए में 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल 3 रुपए से मल्टीप्लाई होगा और शेयर प्रीमियम में 2 रुपए से, टोटल 5 रुपए हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 10,000 इंटू 3 30,000, 10 प्रीमियम कितना है 2 रुपए, तो 10,000 इंटू 2 20, तो टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लेटर जाएगा 50,000 भरने के लिए। सब शेयर होल्डर के पास जो है 50,000 अमाउंट भरने के लिए अलॉटमेंट मनी जाएगा लेटर। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 पर शेयर ड्यू मतलब रिसीवेबल है, सबको लेटर गया कि पैसा भरो तुम लोग अलॉटमेंट मनी, और प्रीमियम के साथ भरना है। ठीक है, अब जो है प्रीमियम का अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ 3,000 एडजस्ट करना है ना, टोटल अलॉटमेंट मनी कितना आएगा प्रीमियम के साथ 50,000, जिसमें से 3,000 लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा पैसा भरे हैं, तो ये माइनस होगा 3,000, तो 50,000 माइनस 3,000 तो कितना आ जाएगा 47,000। ये याद रखना, ये 47,000 अमाउंट कैसे आया, 50,000 अलॉटमेंट मनी आना चाहिए, जिसमें से इन लोगों ने 3,000 रुपए एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा भर दिया है, उनको रिफंड नहीं बोला है कंपनी, उनको एडजस्ट करने के लिए बोला है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा बस। Being share allotment money received after adjusting excess application money, एकदम सिंपल है। तो अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री प्रीमियम के साथ, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री, हाँ अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा तो ऊपर देखने का, एडजस्टेड है तो उसका माइनस कर देने का। ठीक है, अब जो है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दो स्टार है, 2-2 रुपए का। अब देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल 2 रुपए है और फाइनल कॉल भी 2 रुपए रहेगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की पास करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2, 2 रुपए है ना, 10,000 शेयर है और 2 रुपए फर्स्ट कॉल मनी है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल, तो 10,000 इंटू 2 20,000। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 10,000 शेयर एट ₹2 पर शेयर ड्यू। अब वो लोग पैसा भर रहे हैं, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन यहाँ अमाउंट आ रहा है 19,600, 400 रुपए जो है नहीं आ रहा है, 400 रुपए जो है फर्स्ट कॉल मनी नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, देखो मिसेस शोभा हु वेर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, दोनों नहीं भरा। तो फर्स्ट कॉल अभी एंट्री पास करो, तो फर्स्ट कॉल का एक शेयर का दाम कितना है 2 रुपए, और 200 शेयर 200 इंटू 2 कितना हो गया 400 रुपए जो है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि मिसेस शोभा ने 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल मनी नहीं भरा है। 200 इंटू 2 400 कम कर दो, इसमें से 20,000 में से 400 कम कर दो, या तो 10,000 शेयर में से 200 शेयर कम कर दो तो 9,800 शेयर हो जाएगा। 9,800 पर 2 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,800 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर, तो 19,600 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 19,600 अमाउंट कैसे आया, ये मिसेस शोभा का फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो यहाँ पर कोई एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट भी करता है, वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी एंट्री पास करोगे तो चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,800 शेयर एट ₹2 पर शेयर। 9,800 क्यों हुआ, 200 मिसेस शोभा का 200 शेयर पर पैसा फर्स्ट कॉल मनी नहीं आ रहा है। अब देखो फाइनल कॉल का एंट्री करोगे,
फाइनल कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल भी 2 रुपए है, तो फाइनल कॉल लेटर जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर ड्यू, 2 रुपए के हिसाब से ड्यू है, तो 10,000 इंटू 2 20,000 सबको लेटर जाएगा। हाँ, तो अब मिसेस शोभा यहाँ फिर पैसा नहीं भर रही है, फाइनल कॉल मिसेस शोभा यहाँ फाइनल कॉल फिर नहीं भर रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 19,600 आएगा। बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर ऑफ मिसेस शोभा एट ₹2 पर शेयर, यानी मिसेस शोभा का 200 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए नहीं आया, तो 20,000 में से 400 रुपए माइनस करेंगे 19,600 आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो ये जो है फाइनल कॉल हो गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, दीज शेयर्स हर शेयर्स वेयर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद उसका शेयर फोरफिट हो रहा है, तो अब फोरफिचर एंट्री भी पास करेंगे, फोरफिचर एंट्री तक री इशू नहीं है, तो फोरफिचर एंट्री हमको पास करना रहेगा। तो अब फोरफिचर एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट होता है, क्रेडिट जो जो पैसा नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा तो 2 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं भरा तो 2 फाइनल कॉल, और 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट, इस तरह से एंट्री होगा। अब तुम लोग जो है इसको बताओ एंट्री, अपने मन में सोच लो फोरफिचर एंट्री क्या होगा, फिर यहाँ से चेक करेंगे। देखो अब जो है 200 शेयर फोरफिट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। शेयर फोरफिचर में उन्होंने जो पैसा भर चुका है, 3 और 3 6 रुपए भर चुका है, वो जो है शेयर फोरफिचर में चला जाएगा। इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं भरा और फाइनल कॉल नहीं भरा, तो उसको क्रेडिट जा रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कब शेयर फोरफिट हो रहा है, आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तक एक शेयर का दाम कितना हुआ, 10 रुपए, फाइनल कॉल तक एक शेयर का दाम 10 रुपए हुआ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 200 इंटू 10। जब शेयर फोरफिट हो रहा है, जिस कॉल के बाद, अगर फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट होता है तो 2 रुपए फाइनल कॉल है वो माइनस, तो 8 रुपए से मल्टीप्लाई होता था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है, तो फाइनल कॉल एक शेयर का दाम 10 रुपए कॉल अप हुआ है, 110 रुपए पूरा कंपनी ने कॉल कर लिया है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 200 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 200 इंटू 2, फर्स्ट कॉल नहीं भरा है मिसेस शोभा ने 400, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नहीं भरा 200 इंटू 2, फाइनल कॉल भी नहीं भरा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 800 कम करोगे तो 1200 आ जाएगा। ये 1200 रुपए जो कंपनी ने, जो शोभा ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भरा है, वो कंपनी जब्त कर लेती है। तो उन्होंने एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, 6 रुपए भर दिया है, वो कंपनी जब्त कर लेगी। तो 200 इंटू 6, 1200 रुपए, तो 1200 रुपए जब्त कर लिया कंपनी ने। प्रीमियम का अमाउंट अलग रहता है, इसलिए प्रीमियम यहाँ नहीं होगा, जो 3 रुपए प्रीमियम मल्टीप्लाई होगा ऐसा नहीं, ठीक है। बीइंग फोरफिचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये शेयर फोरफिचर की एंट्री है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिचर, जो पैसा नहीं भरा है उसको क्रेडिट जाता है। तो अब जो है कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिया है, लेकिन री इशू नहीं किया है, लेकिन इसमें लास्ट में दिया आल्सो शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन बोल रहा है कि बैलेंस शीट में भी पोजीशन बताओ। तो शेयर कैपिटल देखो कितना आएगा, शेयर कैपिटल यानी कंपनी 10 रुपए कॉल कर चुकी है, शेयर कैपिटल कितने पर 9,800 शेयर का शेयर कैपिटल में जाएगा। या तो इसको इस तरह से शेयर कैपिटल 1 लाख माइनस कॉल इन एरियस 2000, कॉल इन एरियस मतलब वही, कॉल इन एरियस जो है 2000 बता के 98 माइनस बाहर निकालते थे, लेकिन यहाँ पर हम शेयर कैपिटल डायरेक्ट देंगे, क्योंकि कॉल इन एरियस हम नहीं लिख रहे हैं ना। जब कॉल इन एरियस नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर 98,000, क्योंकि मिसेस शोभा का पैसा नहीं आया ना, तो इसलिए शेयर कैपिटल में 98,000 है, अभी री इशू नहीं हुआ। जब री इशू हो जाता तो ये पूरा 1 लाख हो जाता था। हाँ, शेयर कैपिटल जो है 1 लाख, क्योंकि शेयर कैपिटल री इशू में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आता ना, तो वहाँ कैपिटल बढ़ जाता था। लेकिन अब यहाँ शेयर कैपिटल में 98,000, शेयर प्रीमियम में 20,000 जनरल एंट्री से लिए है, शेयर फोरफिचर में 1200, क्योंकि यहाँ पर देखो शेयर फोरफिचर में कितना 1200 है ना, तो 1200, और बैंक अकाउंट का जनरल एंट्री में पूरा टोटल करोगे 1,19,200 आएगा, ये 1,19,200। तो ये टोटल बैलेंस शीट पे इस तरह से पोजीशन बताना होगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और फोरफिचर ऑफ शेयर्स, ये दोनों रिजर्व सरप्लस में रहता है।
और बैंक का टोटल करोगे तो 1,19,200 आएगा ही। तो इस तरह से जो है पांचवा और छठा प्रॉब्लम हो गया। तो उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है, सिर्फ जनरल एंट्री पूछा है इन्होंने। यहाँ पर ये जो है प्रॉब्लम एकदम लिख दो, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। ये जो है प्रॉब्लम इस तरह का ही प्रॉब्लम आता है अगर फीचर आया, री इशू आया और शो द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द सुभाष कंपनी। इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है तुमको एग्जाम में। इसी तरह का प्रॉब्लम जो है आता है। ये खाली हम तुमको ये समझा दे रहे हैं, ये खाली प्रॉब्लम पढ़ के समझ लो। अटेंडेंस लेते हैं अभी। सुभाष कंपनी लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज पेबल एज, यानी 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में ही कॉल होगा, कोई प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं, एकदम आसान है। ऑल दी शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, पूरा शेयर सब्सक्राइब हुआ एंड ड्यूली अलॉटेड, पूरा शेयर अलॉट भी कर दिया कंपनी ने। कंपनी मेड द ऑल द कॉल्स, कंपनी ने पूरा कॉल किया है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किया है, ऑल द कॉल्स। Company made all the calls. All cash was duly received except the first and final call on 100 equity share. 100 शेयर पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ है। फर्स्ट कॉल पर जो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो का पैसा जो है 100 शेयर पर रिसीव नहीं हुआ है। These shares were forfeited by the company. कंपनी ने वो 100 शेयर forfeit भी कर दिया है and reissued as fully paid for ₹75। वही शेयर जो है कंपनी जो है री इशू कर दिया है 75 रुपए में। 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 75 रुपीज में री इशू किया है। तो तब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट जो है कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में होगा। तो यानी ये फुल प्रॉब्लम है। ये समझ लो। इसके बाद जो है हम इसको वापस समझाएंगे। जैसे अब यहाँ पर जो है ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, एकदम सिंपल वाला है प्रॉब्लम है। पूरा शेयर सब्सक्राइब भी हुआ है, रिसीव भी हुआ है, सिर्फ जो है फाइनल कॉल जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 100 शेयर पर नहीं आया है, वो कंपनी ने शेयर फोरफिट किया है, फिर री इशू किया है। बाकी एंट्री जो है एप्लीकेशन की 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2000 शेयर इंटू 30 तो 60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2000 इक्विटी शेयर एट ₹30 पर शेयर रिसीव। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रांसफर कर दिया। एकदम सिंपल है। 20,000 इंटू 3 20,000 इंटू 30 60,000, 2000 इंटू 30 60,000। दो एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अब अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री पास करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 2000 शेयर एट ₹30 पर शेयर ड्यू है ना। तो 2000 इंटू 3 2 3 60,000 और पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी रिसीव भी हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एकदम लिख दो, पहले से ऐसा ही है। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 2000 शेयर एट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो चुका है। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एक एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सबको कॉल लेटर जाएगा। 20,000 इंटू 40 2000 इंटू 40 2000 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80,000, सबको लेटर गया फाइनल कॉल। लेकिन फाइनल कॉल जब अमाउंट रिसीव होने की बारी आई तो 100 शेयर इंटू 40 100 शेयर इंटू 40 कितना हो जाएगा 4,000। तो 4,000 जो है एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है। तो ये 100 शेयर जो सर शेयर जो है कि कौन है मिस्टर ऑल दी शेयर कंपनी ऑल कैश रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। ये 100 शेयर किसका है वो नाम नहीं दिया है। 100 शेयर पर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 76,000। तो 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 40 4,000, तो 80,000 में से 4,000 रिसीव नहीं हुआ है। तो 4,000 रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ 76,000 लिखेंगे, यही ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो है कंपनी फाइनल कॉल तक हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी जो है वो शेयर फोरफिट कर रही है। फोरफिचर में शेयर कैपिटल को डेबिट होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो पैसा नहीं भरा उसको क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर फोरफिचर, जो पैसा इन्होंने भर दिया है 30 और 30 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से भर दिया है, वो कंपनी जब्त कर लेगी 60 रुपए। 100 शेयर फोरफिट कर रही है, 60 रुपए इन्होंने भर दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो कंपनी 6,000 जब्त कर लिया। ठीक है,
तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक पैसा नहीं भरा, 100 इंटू 40 रुपीज नहीं भरा है, 4000 नहीं भरा और 6000 इन्होंने भर दिया, वो जब्त कर लेंगे। तो इक्विटी से ये फोर्फिचर एंट्री है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फोर्फिचर बीइंग फोर्फिचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब शेयर फोर्फिट हो रहा है, लेकिन वही शेयर जो है कंपनी री इशू कर रही है 75 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना डिस्काउंट दिया, एक शेयर पर 25 रुपए डिस्काउंट भी दिया है। तो डिस्काउंट 25 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, देखो 100 इंटू 25 तो 75 रुपए पैसा आ रहा है एक शेयर पर। तो 100 इंटू 75 तो 7500 पैसा आया। इक्विटी शेयर फोर्फिचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब कैपिटल में 10,000 हो जाएगा। तो बीइंग री इशू ऑफ 100 शेयर्स एट ₹75 पर शेयर के हिसाब से रिसीव हो चुका है। अब इसके बाद ये जो एडिशनल एंट्री है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोर्फिटेड शेयर, देखो यहाँ पर कंपनी ने जब्त किया 6000, 2500 नए थर्ड पार्टी को जो इशू किया वहां डिस्काउंट दे दिया। तो 6000 में से 2500 माइनस करो तो बचेगा कितना, 3500। तो 3500 ये जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फोर्फिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6000 माइनस 2500 तो ये हो जाएगा 3500। बीइंग बैलेंस ऑन बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ forfeited share transfer to capital reserve account।